So let me start this. तो इस थ्योरम में हमें सबसे पहले ये एक सीरीज ऑलरेडी दे रखी है और वो कन्वर्ज कर रही है फॉर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर. सो कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज मीन्स कि वन बी एडिंग दीज टर्म्स c1 x प्लस c2 x स्क्वेयर प्लस c3, पहले जीरो भी पुट करना है इसमें, x जीरो पे c नॉट आएगा. तो फर्स्ट टर्म इज c नॉट. So this is C naught plus C1x plus C2 and cube plus so and so. So convergence of this series मतलब कि कहीं ना कहीं इस सीरीज का ये जो सम है ये किसी पर्टिकुलर नंबर पे जाके स्टॉप होना चाहिए, रुकना चाहिए किसी ना किसी नंबर पे. तो इट मीन्स दैट दिस होल प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन दिस एक्स. अगर एक्स अपना इस तरह से इंक्रीज करे, इस सम रुक ही नहीं पाए, तो डेफिनेटली इट विल बी डाइवर्स, इट विल बी डाइवर्स. सो कन्वर्जेंस का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सम जो है वो रुकना चाहिए, कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर रियल नंबर के ऊपर जाके स्टॉप होना चाहिए. तो स्टॉप तभी होगा जब हम कोई एक्स की वैल्यू भी मेंशन करेंगे. तो कन्वर्जेंस विदाउट the interval of the convergence is not possible. So that's why it converges when x mod of x is less than r, and r is known as radius of convergence. Okay, now define f of x is equal to summation cn x raised to power n for mod of x is less than r. So what we do, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली कन्वर्ज किसको करा इसने, इस फंक्शन को करा. इट कन्वर्जेस टू f of x, then this 3 mean to say that this sequence, this series converges uniformly on interval minus r plus epsilon to r minus epsilon. अब आप ये देखो खुद, ये बोलता है ये तो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है इस इंटरवल में, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज इन द इंटरवल. देखो माइनस आर प्लस एप्साइलन मीन टू माइनस, ये यहां जैसे होगा माइनस आर प्लस एप्साइलन, और आर माइनस एप्साइलन मीन्स आर से थोड़ा सा कम, दिस. सो इट मीन दैट इट कन्वर्ज बिटवीन दिस इंटरवल यूनिफॉर्मली. पूरे पे, पूरे इंटरवल पे ये कन्वर्ज कर रहा है, नॉर्मल कन्वर्जेंस है, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस जो है वो विद इन दिस इंटरवल. तो यहां से ये कंक्लूड हो रहा है स्टूडेंट कि इट मीन्स दैट कोई सीरीज अगर किसी इंटरवल पे कन्वर्ज कर रही है, तो एंड पॉइंट को छोड़कर, मतलब थोड़ा सा अगर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, तो मतलब ये थोड़ा थोड़ा गैप होगा और ये वाला भी थोड़ा गैप होगा, तो विद इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इट विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ये अब यहाँ पे हम प्रूव करना है, और लिखा है नो मैटर विच एप्सिलॉन इज चूजन. जैसा मर्जी एप्सिलॉन लो, तो उसके अंदर जो है वो डेफिनेटली पर जीरो नहीं लेना है. विद इन this it will be uniformly convergent, it converges uniformly. The function f is continuous and differentiable in open interval minus r to r
एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन फॉर एक्स मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर। तो सिंपल है, डेरिवेटिव कर दिया दोनों तरफ इसका, तो एफ डैश एंड एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो यस, स्टेटमेंट समझ आ गया आपको? स्टेटमेंट में क्या समझा हमने कि कोई सीरीज अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो उस इंटरवल के अंदर वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। ठीक, तो कैसे प्रूव करेंगे इसका? सबसे पहले लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड मॉड ऑफ एक्स जो वो लेस देन आर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो इसमें एप्सिलॉन माइनस कर दिया। ठीक, सो माइनस करने से हमने यहाँ पे इक्वलिटी ले ली। सो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर माइनस एप्सिलॉन। ओके, सो इट मीन दैट ये अपना ये इंटरवल था, तो हमने थोड़ा सा इंटरवल को छोटा कर लिया। यहाँ पे हमने आर माइनस एप्सिलॉन कर दिया, तो थोड़ा सा इनसाइड जाएगा ये। दिस इज आर माइनस एप्सिलॉन, तो डेफिनेटली इस तरफ जो होगा वो माइनस आर प्लस एप्सिलॉन होगा। माइनस होगा तो इधर चला जाएगा, अंदर आएगा इधर को। तो इसमें मॉड ऑफ एक्स जो वो लेस देन इक्वल टू मीन टू से दैट ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो गए। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर माइनस एप्सिलॉन। वी हैव, अब दोनों तरफ मॉड ऑफ एक्स सी एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनक्वालिटी सेम रहेगी। और दोनों तरफ पावर रेज कर दी। यू कैन से कि हमने मॉड ऑफ एक्स रेज टू पावर एन आर माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर एन कर दिया दोनों तरफ, फिर मॉड सी एन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और ये पावर अंदर भी लिख सकते हैं, आर माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर एन। ये पॉजिटिव ही होगा तो मॉड लगाएं या चाहे ना लगाएं, ये चल जाएगा। ठीक, सो डेफिनेटली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मॉड ऑफ सी एन एक्स रेज टू पावर एन इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ सी एन आर माइनस एप्सिलॉन सी। सो अगर यहाँ से अपन इंक्लूड करें, तो इट मीन दैट कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बन गया कि समेशन सी एन एक्स रेज टू पावर एन जो है वो लेस देन इक्वल टू समेशन सी एन आर माइनस एप्सिलॉन रेज टू पावर एन। इस तरह की बात बन गई हमारी। ठीक, तो ये वाला जो सीरीज है वो इससे छोटा है, और ये वाला सीरीज जो है विद मॉड, ठीक है, ऐसे हो गया योगन से। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला सीरीज जो अपनी है वो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर होगा। और ज्योमेट्रिक सीरीज जो होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, सिंस समेशन सी एन आर माइनस सी रेज टू पावर एन converges absolutely because every power series converges absolutely in the interior of its interval of convergence by the root test। तो हम इसकी convergence by root test शो कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका कन्वर्जेंस का एरिया है वो माइनस आर टू आर है, और यहाँ पे ये विद इन दैट रेंज है, तो डेफिनेटली ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बाकी रूट टेस्ट लगा के हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया था अभी, कुछ थोड़ा सा पढ़ के आना इसका, तो यू कैन गो थ्रू इट कि ये कैसे कन्वर्ज करेगा। चलिए, तो यहाँ पे हो गया कि ये वाली सीरीज होगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो डेफिनेटली हमारे पास ये रिजल्ट है, थ्योरम पढ़ी है हमने, कि अगर अपना ये वाला फंक्शन जो है वो इससे कम है, इट मीन दैट यहाँ पे भी बात ऐसी बन गई कि समेशन एफ एन ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू समेशन एम एन एन।
और अब यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ये वाला जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है ये अपनी कन्वर्जेंट हो गई, और ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगी, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, वैभव थ्योरम, समेशन सी एन एक्स रेज टू पावर एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल। क्योंकि हमारे पास जो रेंज है वो हमने ली है मॉड एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू आर माइनस एप्सिलॉन। जब इस पे हम ये वाला इनक्वालिटी लगाएंगे, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, सो इट इज माइनस एक्स इज लेस देन ए, ये वाला लगाएंगे इसमें, तो डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा माइनस आर माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू आर माइनस एप्सिलॉन, सो इट इज माइनस आर प्लस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू x less than equal to r minus epsilon. So definitely this is the interval minus r plus epsilon 2. So within this interval, this is converges uniformly. तो आई थिंक ये इस थ्योरम से आपको क्लियर हो गया। ये हमने थ्योरम 7.10 पढ़ी है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सीक्वेंस है वो अपने मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एम एन है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तभी करेगी अगर समेशन एम एन कन्वर्ज करेगा। ठीक है। तो ये बात तो यहाँ तक तो ये प्रूफ ही हो गया, यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि दिस इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल। जस्ट अ मिनट। सो अब हमने ये वाला जो फिफ्थ है ये प्रूव करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज समेशन एन सी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसका जो कन्वर्जेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, सी एन और सी एन के ऊपर। ठीक। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। तो अगर अगर आपको पता हो तो हम जब उसका रूट निकालते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, तो उसमें रूट टेस्ट भी लगा देते हैं और रेशो टेस्ट भी लगा देते हैं। तो रूट टेस्ट में हमें nth रूट लेना पड़ता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका जो सी एन है, क्योंकि हमारे पास जो अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है दैट इज 1/, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन, या यहाँ पे सी एन लिख सकते हैं, सी एन रेज टू पावर 1/n। ठीक है। और सुप्रीम मॉड लगा दिया तो सुप्रीम भी लगा सकते हैं। सो यू दिस इज सुप्रीम ऑफ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारे पास दो सीरीज हैं,
एक सीरीज हमारे पास ये वाली है विदाउट डेरिवेटिव, ये वाली है, और दूसरी हमारे पास ये है। तो दोनों सीरीज का हमने चेक करना है। एक तो हमने चेक करना है समेशन सी एन एक्स रेस टू पावर एन के लिए, और दूसरा समेशन एन इंटू सी एन एक्स रेस टू पावर एन। तो डेफिनेटली जब हम लेंगे तो रूट लेना पड़ेगा दूसरे वाले में। यहाँ पे तो ठीक है, इसका तो आर आएगा, और इसका एन इंटू सी एन के लिए करना पड़ेगा, बट nth रूट ऑफ एन इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपने ग्रेजुएशन क्लासेस में पढ़ा भी होगा। सो वी हैव लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ nth रूट ऑफ एन सी एन, मतलब इसका वाला जो रेडियस आएगा, जो जो डिनोमिनेटर में बनेगा, ये वाला। एंड इसके लिए ये, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो दैट्स वाई इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सो इट मीन कैन वी कैन से द सीरीज 4, दिस इज 4 1, दिस इज सीरीज 4, एंड दिस इज सीरीज 5। सो सीरीज 4 एंड 5 हैव द सेम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो इंटरवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यस प्रिया, इज क्लियर ना? Now, since the 5 is a power series and it converges uniformly in minus r plus epsilon to r minus epsilon for every epsilon greater than 0, ठीक है? क्यों? क्योंकि पावर सीरीज है, और अभी हमने ऊपर प्रूव करा कि जो पावर सीरीज है वो विदन कन्वर्जेंस ऑफ इंटरवल वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। तो जिस तरह से हमने 4 को हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव किया, वैसे ही ये भी जो इक्वेशन जो पावर सीरीज 5 है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, दिस वन, ठीक। नाउ सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सो नाउ वी विल अप्लाई द दिस थ्योरम, ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है। Suppose Fn is a sequence of functions differentiable on closed interval AB, and such that this Fn of x naught converges for some point at x naught on this, then if f dash n converges uniformly on closed interval AB, then Fn converges uniformly on closed interval AB to f, and f dash of x is equal to f dash n of x. Okay. So by using this, we can follows that 5 holds for mod of x is less than r minus epsilon। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको, बिकॉज यहाँ पे हमें एफ डैश दिया है, एफ डैश अपना, एफ डैश इज इक्वल टू समेशन सी एन एक्स रेस टू पावर एन है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सी एन इंटू एन एक्स रेज टू पावर एन वन माइनस वन। सो डेफिनेटली सीरीज 5 होल्ड कर जाएगी फॉर दिस इंटरवल्स, ठीक है? तो नाउ बट given any x such that mod of x is less than r, we can find an epsilon such that mod of x is less than r minus epsilon। अभी देखो यहाँ पे इक्वल टू हटा दिया, हमें कोई ना कोई एप्सिलॉन जरूर मिल जाएगा स्टूडेंट, जिसके लिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स माइनस एप्सिलॉन आएगा। सो इट मीन्स दैट दिस shows that series 5 holds for mod of
x माइनस mod ऑफ x लेस देन आर। तो पहले तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने इंटरवल से विद इन इंटरवल इसको प्रूव करा। विद इन इंटरवल पहले हमारे पास इंटरवल था R2R माइनस R2 + R। फिर हम क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे -R2 + और यहाँ पे R - के विद इन ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। नाउ वी आर क्लेमिंग कि देयर विल बी सम एप्सिलॉन, तो थोड़ा एप्सिलॉन बड़ा होगा तो उसको थोड़ा सा इधर ले जाएंगे। इस ढंग से इसको एप्सिलॉन को सिलेक्ट करेंगे कि मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन R - होगा। तो इसका मतलब इन दैट सिचुएशन इक्वेशन सीरीज 5 will converge uniformly, so it mean that स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए होल्ड कर रहा है, इसके लिए स्ट्रिक्टली। तो अगर मॉड ऑफ एक्स R - से छोटा है तो डेफिनेटली मॉड ऑफ एक्स जो वो R से भी छोटा ही होगा। सो इट मीन दैट series 5 is uniformly convergent in the interval mod of x is less than R। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। यस रोहित। नो सर। क्लियर है ना ये? तो बड़ा सिंपल है, फिर भी यस आप सर। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। नाउ वन मोर, एक बनक्रॉलरी भी है इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर की थ्योरम है, f हैज डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन द इंटरवल -R to R। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव कह रहा है ना, ऊपर एफ डैश निकाला हमने, एफ डैश इज इक्वल टू एफ समेशन n इंटू सी एन एक्स रेज टू पावर n-1। तो उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे तो अपना बन जाएगा समेशन n इंटू n-1 सी एन एक्स रेज टू पावर n-2। इसको कंटिन्यू करेंगे तो k टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और अगर जीरो पुट करेंगे तो इट रिमेन्स k फैक्टोरियल इंटू सी के। सो दिस इज ऑल। नाउ द वन मोर थ्योरम इज, suppose series summation Cn converges, and again we put this series converges to f of x in the interval -1 to 1. Then if we taking a limit x tending to 1, f of x is equal to summation varies from 0 to infinity Cn। तो इट इज क्लियर रहा है कि अगर हमने x को 1 ही पुट कर दिया तो डेफिनेटली f of x means f(1) is equal to समेशन Cn ही बचेगा। तो ये भी सिंपल सा थ्योरम है। तो इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहिए तो यहाँ से देखिए कि जैसे सबसे पहले हमने क्या ले लिया, सीरीज का nth सम ले लिया, S0 से लेके SCn तक, और S-1 इक्वल टू 0। वो तो होता ही नहीं है वैसे, फिर भी तो कहीं अगर बीच में कहीं बने तो, क्योंकि S1 का मतलब होता है फर्स्ट C0 + C1 होगा, S2 का मतलब हो जाएगा C0 + C1 + C2। इसी तरह से तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई नेगेटिव में यहाँ पे बन जाता है ऐसा, सो दैट विल बी 0। ठीक, सबस्क्रिप्ट में। देन अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, समेशन वेरीज फ्रॉम 0 टू m, m तक टर्म्स ली। तो डेफिनेटली इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इट विल बी समेशन वेरी फ्रॉम 0 टू m Cn x⁻n। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू आएगी C0 + C1 x
प्लस सोन सो, लास्ट में बनेगा सी एम एक्स रेज टू पावर एम। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको इन टर्म्स ऑफ इसके लिखना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो सी एन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे लिखा है एस एन, तो अपना एस एन माइनस वन कितना आएगा, वो आएगा सी नॉट प्लस सी वन प्लस सोन सो सी एन माइनस वन। इन दोनों को माइनस कर देंगे, एस एन माइनस एन एस माइनस वन करेंगे, तो इससे पीछे वाली, इससे जो प्रीवियस टर्म होगी दैट विल बी सी एन माइनस वन। तो ये टर्म सारी की सारी इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो व्हाट वी लेफ्ट विद ओनली सी एन। तो हमने सी एन की जगह क्या पुट कर दिया, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है। नाउ अब हमने यहाँ पे इसको इसके जो इंडेक्स है उसको रीएडजस्ट कर दिया। एडजस्ट मतलब इनटू, ये यू कैन से कि हमने देखो एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एम तक यहाँ पे, और यहाँ पे अब वेरी कर रहा है, तो हमने एक वैल्यू पुट्टी कर दी यू कैन से। तो यहाँ पे अगर हम इसमें इसको लेते हैं, अगर इसमें हम सी जीरो से लेके एम माइनस वन है, एस एन माइनस सी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन, और एम वाली वैल्यू पुट कर दी, इसमें पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एस एम और माइनस एस एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन, इस तरह से बनेगा। तो ये वाली टर्म जो है अपनी, ये तो अपना आ गया, इसको एस एम एक्स रेज टू पावर एम, और बस साथ में बच गया एस एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर एम। तो इसमें ये टर्म तो आपकी एज इट इज ये वाली टर्म आ गई। अब इस टर्म को अगर हम क्लब करना है तो इसके साथ क्लब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएशन जो है वो एम से है। ओके। तो ये लिखा जाएगा समेशन एन जीरो टू एम माइनस वन एस एन माइनस एन माइनस एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज, और ये टर्म तो ऊपर लिखी दी हमने, एक्स रेज टू पावर एम। इस टर्म को, क्योंकि ये जो टर्म है वो क्या है, माइनस एक्स एम एक्स रेज टू पावर एम, तो इसकी अगर एक पावर हम कम कर दें, इसको लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स एम इंटू एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है। तो डेफिनेटली वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो यू कैन से कि हम, या इसको ना एक मैं और तरीका बताता हूँ आपको इंटरप्रेट करने का।
इस टर्म में 1 - x है ना, और समेशन वेरीज फ्रॉम कर रहा है 0 to m - 1। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n को हम रिप्लेस कर देंगे n - 1 से, है ना। ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस, ये भी तरीका होता है कि हम रिप्लेसिंग n y m - 1, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ टॉप पे m है, तो अब इसको हमको रिप्लेस कर रहे हैं m - 1 से। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम ना अगली नेक्स्ट वीडियो में रिप्लेस कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब आपका जो लिंक है वो विद इन मिनट्स